सुप्रभात। वेरी गुड। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा शांतिमान अलंकार। आज पढ़ेंगे संदेह अलंकार। शांतिमान और संदेह में थोड़ी सी समानता लेकिन अंतर भी है, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा अलंकार में हमने देखा श्लेष, उपमा, अनुप्रास, रूपक और भी कई अलंकार। भ्रांतिमान हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे संदेह, है ना। संदेह तो हाँ सर, आप हाँ बोलिए ना। तो कल क्विज कॉम्पिटिशन है ना, जो भी इंटरेस्टेड है बैठ जाइए यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सर आप लोगों को कुछ सूचना देंगे। कल वर्ल्ड अर्थ डे के अवसर पे क्यूज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ, इंटर हाउस क्यूज कॉम्पिटिशन। जो भी आप इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने के लिए अपना एडमिशन नंबर, हाउस नेम लिखवा दें, राइट। कब तक हम लिखते हैं? ओके। तो संदेह अलंकार। पिछली कक्षा में हमने भ्रांतिमान पढ़ा। भ्रांतिमान से संबंधित हम थोड़ा सा रिकैप्सुलेशन कर लेते हैं। कौन बताएंगे? हाँ, अलंकार क्या होता है सो बताइए। सर अलंकार होती है अलंकार। किसने कहा? सर आचार्य भामा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आदित्य प्रकाश समान। यस। बैठ जाइए। भ्रांतिमान क्या होता है? हाथ उठाइए। भ्रांतिमान समानता के आधार पर किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाना, समझ लेना, वह भ्रांतिमान है। जैसे सर रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी को सांप समझ लेना। कभी आपने रस्सी को सांप समझा है? ये सर कभी कभी कभी। अच्छा सर दूर से नहीं दिख पाता है तो लगता है कि वो सांप है। अच्छा, तो अब जैसे आपका घर है समस्तीपुर में, ओल होता है ना, होता है ना। और ओल को कभी कोमड़ा समझा है? अंधेरे के कारण उसका भी आकार वही होता है, ओल का भी आकार वही होता है, हैं? चलिए, तो यह भ्रांतिमान है। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए, शब्दालंकार कोई बताइए। अनुप्रास अलंकार। बहुत अच्छा जवाब दिया, तभी बताइए। ठीक है, तो चलते हैं संदेह। संदेह क्या होता है? संदेह प्रकृति देखिए, संदेह प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभक्ति। अर्थात संस्कृताचार्य कहते हैं कि में उपमान का संशय कर लेना क्या होता है? संशय यानी संदेह अलंकार। उपमेय में उपमान। उपमेय क्या होता है? हाथ उठाइए। उपमेय क्या होता है? उपमेय किसे कहते हैं? जिसका जिसका तुलना किया जाए। जिसकी तुलना की जाए वह क्या है? अब जैसे मुख की तुलना अगर हम चांद से करते हैं तो इसमें हाँ आया मुख हाँ उपमेय हुआ सर, और जो चांद हुआ सर उपमान हुआ।
चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। बहुत अच्छी बात। दोनों में अंतर हम किस आधार पर करते हैं? कैसे? हाँ, एक विशेष के काम करता है और एक विशेषण करता है। विशेष से विशेषण संबंध होता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। और क्या होता है? और क्या होता है? सम्यक। सम्यक एकदम कोना में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि सर हमसे प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो यह बताइए आप, उपमेय उपमान की तुलना में कम गुणशाली होता है या अधिक गुणशाली होता कम गुणशाली। है? बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया। ज़्यादा है ना? अच्छा, लड़कियों की तरफ, जैसे वह लड़का, कोई भी लड़का ABCD ऊंट की तरह लंबा है, ऊंट की तरह लंबा है, तो इसमें उपमेय क्या हो जाएगा? उपमेय, वह लड़का ऊंट की तरह लंबा है तो उसमें उपमेय क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, है ना? और उपमान क्या हो जाएगा? उपमान क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब जैसे देखिए, इसमें यह समझ लीजिए, कल हमने भ्रांतिमान के क्रम में आपको बताया कि ज्ञान की 3 कोटियां होती हैं। नॉलेज जो होता है ना, 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज, या देयर आर 3 स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज के का 3 स्तर होता है, 3 स्तरीकरण उसका किया गया है। ठीक है, पहला क्या? प्रमा। पहला क्या होता है? दूसरा क्या होता है? भ्रम। और तीसरा होता है संदेह। तो हमने बताया प्रमा, भ्रम, संदेह। देख लीजिए, इन तीनों श्रेणियों से हम लोग इस कैंपस में अपने जीवन में हमेशा गुजरते रहते हैं। कभी प्रमा से हमारा सामना हो जाता है, कभी भ्रम से हमारा सामना हो जाता है, कभी संदेह से हमारा सामना। इन तीनों को समझ लीजिए, संदेह अलंकार खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। प्रमा होता है कि जो चीज जैसी है, या बोतल है तो बोतल को बोतल के रूप में नॉलेज ग्रहण करना, एडॉप्ट करना, है ना? वह आदित्य प्रकाश अमन, तो आदित्य प्रकाश अमन को आदित्य प्रकाश अमन के रूप में ग्रहण करना, यह व्यजनम है। पंखा है, पंखा को पंखा के रूप में अर्थ ग्रहण करना नहीं। तो ये हो गया प्रमा, जो नॉलेज जैसा है। वास्तविक ज्ञान को जब हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान के वास्तविक रूप को हम ग्रहण करते हैं, तो वह ज्ञान की कौन सी कोटि है? प्रमा। ठीक है, दूसरी कोटि आ जाती है ज्ञान की भ्रम। भ्रम, अब भ्रम कैसे होता है कि सादृश्य के कारण, सादृश्य यानी समानता के कारण, दृष्टिगत के कारण, दिखने के कारण। जैसे सांप को रस्सी समझ लेना। अंधेरे में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? सांप को रस्सी समझ लेते हैं और रस्सी को सांप समझ लेते हैं। समझ लेते हैं, उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सांप को रस्सी समझकर उस पर पैर पड़ जाए तो क्या होता है? काट लेगा, क्या नहीं भी काट सकता है। सांप बहुत सारे सर्प होते हैं, बहुत सारी सर्प की प्रजातियां होती है, जिसमें बहुत कम सर्प विषैला होता है ना? तो खैर, तो भ्रम के अंतर्गत क्या होता है? जो वस्तु दिखने के कारण किसी वस्तु को दूसरे अर्थ में हम ग्रहण कर लेते हैं, सादृश्य के कारण। सांप और रस्सी में थोड़ी सी समानता होती है ना? ऐसा नहीं होगा कि हम रस्सी को हम हाथी समझ लेंगे,
समझेंगे? चींटी को हम हाथी समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी परिभाषा ही है सादृश्याद वस्तुअंतर प्रतीति भ्रांतिमान। दृष्टिगत होने के कारण, है ना, थोड़ी सी समानता होने के कारण हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम कर लेते हैं, भ्रम पाल लेते हैं, है ना। जैसे कभी कभी ये लोग वृक्ष पर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, आम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पता है ना आप लोगों को इन लोगों की कहानी? नहीं पता है? आम पर चढ़ जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्या संदेह हो सकता है कि आम पर कौन बैठा हुआ है? बंदर। नहीं, अगर नहीं दिखे और डाली हिले तो दूर से क्या दिखे? कोई बंदर बैठा हुआ नहीं। तो सादृश्याद वस्तुअंतर प्रतीति भ्रांतिमान। कभी कभी बिच्छू से के समान दिखने वाले कीड़े में हम लोग बिच्छू की कल्पना कर लेते हैं, भ्रम हो जाता है, कल्पना नहीं, भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान होगा। तो भ्रम के अंतर्गत यह ज्ञान की वह कोटि है भ्रम, जिसमें हम सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आई? और तीसरी कोटि है संदेह, है ना। तीसरी कोटि है संदेह। संदेह प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभूत। तो संशय में क्या होता है? उसमें यह है या यह है ना। एक वस्तु है या वह दूसरी वस्तु है, तो उसमें संशय होता है, वो निश्चय नहीं कर पाता है कि यह समझे या यह समझे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि संशय प्रकृति अनस्य संशय, संदेह प्रकृति अनस्य संशय प्रतिबोधित। इस अलंकार में उपमेय में उपमान का क्या हो जाता है? संशय हो जाता है ना। उपमेय में उपमान का संशय संदेह अलंकार है। जैसे जैसे उदाहरण बताइए, सोचिए आप लोग, सोचिए आप लोग। एक मुख है या चंद्र है? मुख है या चंद्र है? उसमें या शब्द होता है, अथवा शब्द बीच में आएगा। या अथवा मुख है या चंद्र है? वृक्ष पर कोई लड़का है या बंदर है? दुर्गा है या लक्ष्मी है? लक्ष्मी ये राजलक्ष्मी है। चलिए ठीक है। तो मुख है अथवा चंद्र, ये संशय है। ये जो सेंटेंस है, ये मुख है अथवा चंद्र है, मुख है अथवा चांद है। कभी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता है वह मुख कहे या चांद कहे। यहाँ दूसरा एक उदाहरण देख लीजिए। एक है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? क्या है ना, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी की ही नारी है या नारी बीच सारी? कभी कभी ऐसा होता है ना, पता नहीं चलता है कि सारी है या नारी है, नारी है कि सारी है। नहीं, जैसे अभी हमको पता नहीं चल रहा था कि दुर्गा है या काली है, नहीं, कि झांसी की रानी है। चल रहा था? नहीं चल रहा था? चल रहा था अमल? नहीं चल रहा। कभी कहता है कि जैसे अभी हमने बताया भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। आपके सामने कोई काव्य पंक्ति आएगी या काव्य की पंक्तियां आएगी, तो इस अंतर को दिमाग में रखिएगा। अगर उसमें संदेह होगा तो संदेह लिखिएगा, भ्रांतिमान होगा तो भ्रांतिमान लिखिएगा। दोनों सादृश्य मूलक होता है, लेकिन दोनों की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। कैसे?
अब देख लीजिए, इसको मिटा दे। शांतिमान, संदेश, भ्रांति सूचक, वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है? संदेश सूचक। ठीक है, दूसरा भ्रांति निश्चय का रूप धारण कर लेती है। भ्रांति निश्चय का रूप धारण कर लेती है, लेकिन इसमें संशय की स्थिति बनी रहती है। संशय की स्थिति बनी रहती है। है ना, इसमें हम दूर नहीं हो सकता है। इसमें आप स्वयं इसमें संशय, इसमें स्वयं हम दूर कर सकते हैं। अब ये, हाँ, एनी क्वेश्चन? बोलो, पूछो, प्रिया पूछो। तो समस्या नहीं? हाँ, भ्रांतिमान में नीचे का भ्रांति नीचे का रूप जब धारण कर लेगा तब तो भ्रम दूर हो जाएगा। नहीं, समझ लेते हैं हम उसमें निश्चय। भ्रांति का क्या अर्थ है? जो चीज जो है वह न समझकर उससे संबंधित उसी तरह की दूसरी चीज समझ लेना। और वो तब समझते हैं जब कुछ उस तरह की स्थिति क्रिएट हो जाती है। अंधेरे में हम साफ तरह से समझ लेते हैं ना, और समझ लेते हैं और उसी तरह रिएक्ट करते हैं। रस्सी को अगर हम साफ समझेंगे अंधेरे में तो उतना ही रिएक्शन होगा जितना सत्य में किसी सांप को समझने के बाद रिएक्शन होता है। भ्रम की यह स्थिति होती है। अगर कोई यहाँ आ गया विकराल, वो मोटा तागड़ा आदमी, उसको हम घटोत्कच समझ लेंगे तो हम उसी तरह रिएक्शन करेंगे जैसे घटोत्कच। नहीं समझ में आ? कोई किसी कुत्ते का शेर के आकार का होता है ना, होता है। बहुत तरह के कुत्ते हो गए हैं, तरह के कुत्ते पाए जाते हैं हमारे समाज में, पाए जाते हैं ना। कैसे कुत्ते पाए जाते हैं? 4 पैर वाला कुत्ता पाया जाता है, और 4 पैर वाला कुत्ता ऐसा पाया जाता है जो शेर के बच्चे की तरह उसका आकार रहता है। तो हम अगर उस कुत्ते को देखकर शेर समझ जाए, सादृश्य के कारण, मिलते जुलते माने समानता के कारण, क्या हो जाएगा? वहां भ्रम हो जाएगा। यानी उसमें एक वस्तु तो दूसरी वस्तु समझ ही लेते हैं। कुणाल से तुम्हारा चेहरा कुछ मिलता जुलता है, या कुणाल, इसको हम कुणाल समझ लें। क्या नाम है? अमित को हम कुणाल समझ लें अंधेरे में, तो हम कुणाल समझ के रिएक्शन करेंगे। क्या हुआ कुणाल, पापा का फोन आया था राजगीर से कि नहीं, ये हम पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे घर से फोन आया था कि नहीं आया।
नहीं, समझ में आ गई बात? संदेह में संशय की स्थिति बनी रहती है, यह शेर है या कुत्ता है, यह कुत्ता है या शेर है, लेकिन वह भ्रम दूर हो सकता है। और से उसको देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, नहीं ये सांप है या रस्सी है, रस्सी है या सांप है, तो संशय अलंकार जहां भी होगा ना, वहां पर एक शब्द अवश्य होगा, या अथवा। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, ऐसा जैसे, यूं ज्यों, मानो, है ना, ये उत्प्रेक्षा का सिंबल है। उत्प्रेक्षा, जब उत्प्रेक्षा हम आप लोगों को बताएंगे तब आप उसको अच्छी तरह समझिएगा। आज इतना समझ लीजिए कि उपमेय में उपमान की कल्पना कर लेना, या उपमेय में उपमान को क्या कर लेना, संभावना कर लेना, संदेह कर लेना, संशय कर लेना, क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। अर्थात उपमेय क्या है, मुख है, मुख में चांद की कल्पना कर लेना, मुख है या चांद है ना, मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, चांद क्या हो गया, उपमान हो गया। उपमेय उपमान से सर्वथा कम गुणशाली होता है, लेकिन अगर 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 उसको हम ये भ्रांति मान के अंतर्गत अगर हम रखेंगे तो उस वाक्य को कैसे बोलेंगे, जैसे हमने अभी कहा में उपमान का संदेह कर लेना संदेह अलंकार है, उसी प्रकार उस वाक्य को कैसे बोलेंगे, हम के अंतर्गत मुख को क्या कर देंगे, ओंकार। घम के अंतर्गत मुख को क्या कहेंगे, चांद है, घम हो जाता है, क्योंकि दोनों की समानता कुछ मिलती जुलती है। नहीं, बैठ जाइए। चलिए, इससे संबंधित और किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप पूछिए। Any question about this topic? If you have any question about this topic, you can ask me. नहीं, संदेह में इसमें स्वयं भ्रम को दूर कैसे कर सकते हैं? सत्यापित करके कर सकते हैं, उसको गौर से देख के कर सकते हैं। प्रथम दृष्टिया संदेह होता है, प्रथम दृष्टिया तो अलंकार है ना, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है, संदेह को दूर किया जा सकता है कवि के अनुसार, आचार्यों के अनुसार। इसमें हम अपना कुछ नहीं बोल रहे हैं, आचार्यों ने जो परिभाषा दी है ना, ये साहित्य दर्पण की परिभाषा है। साहित्य दर्पणकार, साहित्य दर्पण किनकी कृति है बताइए, साहित्य दर्पणकार कौन है, हाँ बताइए। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है। साहित्य दर्पणकार कौन है, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, बहुत बड़े आचार्य। कभी मौका मिलेगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हम अपनी बात आज समाप्त करते हैं।